सिस्टम क्या होता है, मतलब कैसे यूज होता है, कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो नंबर सिस्टम बेसिकली किसी भी नंबर को रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है। हम कि कोई भी नंबर जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कंप्यूटर की क्लास में या हम बात करें कंप्यूटर में, तो ये जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, या कह सकते हैं कि वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स। नंबर सिस्टम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम मेथोडोलॉजी यूज करते हैं उसको नंबर सिस्टम कहा जाता है। अब अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो नंबर सिस्टम इज नंबर सिस्टम is basically the representation of numbers with limited number of symbols। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सिंबल्स के ग्रुप से बनता है। जैसे अगर बात करें, सबसे ज्यादा हम डेसिमल नंबर यूज करते हैं, डेसिमल नंबर एक यूज करते हैं, लाइक 101 या ये। तो ये जो है एक नंबर सिस्टम है। अब इसके अलावा इनका पोजीशन, जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का जो यूज होता है वो उसके वेरियस पोजीशन के थ्रू होता है। जैसे ये अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम की परिभाषा होगी अब टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम में बेसिकली 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज होते हैं। 4 प्रकार के, पहला डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम, तीसरा ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। एक एक करके पढ़ेंगे चारों में, चारों जो है कितने टाइप का होता है, क्या क्या इसके कंडीशन है। तो जैसा कि हम जानते हैं ऊपर नंबर सिस्टम जो होता है, कोई भी नंबर सिस्टम किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन करने का एक तरीका होता है विद द लिमिटेड नंबर ऑफ सिंबल्स। इसके हिसाब से अब ये 4 प्रकार के जो है नंबर सिस्टम है, चारों नंबर सिस्टम में किसमें क्या क्या चीजें यूज होंगी उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम ये सबसे वाइडली मतलब मोस्टली यूज होने वाला नंबर सिस्टम है। सबसे ज्यादा आप शुरू से पढ़ते हैं
फ्रॉम द बेसिक्स से लेके अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसलिए इसको डेसिमल कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है वो जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स का मतलब अगर हम परिभाषा के अनुसार बात करें तो परिभाषा में हमने लिखा है लिमिटेड नंबर ऑफ सिंबल्स। तो डिजिट्स जो यूज होती हैं वो होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये इसका सिंबल डेसिमल नंबर में यूज होने वाले सिंबल्स जो है वो ये 10 नंबर यूज होते हैं, मतलब 0 को लेके और 9 तक, तो ये 10 हो गए, तो ये डिजिट्स हो गई। अब इसका बेस, बेस का मतलब ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, जैसे 10 हुआ तो इसका बेस कितना हो गया 10, तो जब 10 हो गया तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम समझें एग्जांपल के तौर पे ये कितना लिखा है कोई नहीं बता सकता। ये जो है अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करें तो 101 लिखा हुआ है, लेकिन किसमें लिखा हुआ है जब तक कि आप इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। या ये लिखा हुआ है, आगे जब हम बाइनरी पढ़ेंगे तो बाइनरी में भी चीजें कुछ ऐसी इसके सिमिलर आएंगी। या ऑक्टल पढ़ेंगे तो ऑक्टल में लिखा है कि हेक्साडेसिमल में, तो जो मतलब इसको डिफरेंशिएट करता है या नंबर सिस्टम जो है अलग करता है एक दूसरे से, वो करता है इसका ये सुपरस्क्रिप्ट। ये बताता है कि जो भी हमारा पर्टिकुलर नंबर है ये 101 लिखा हुआ है तो वो डेसिमल में है, और ये आता है कहाँ से, डिजिट्स से। कितनी डिजिट्स यूज हुई हैं, जैसे आप 9 9 यूज करते हैं, लेकिन 1 से 9, अब जब आपने 10 लिखना चाहा तो 1 और 0 के कॉम्बिनेशन में लिखा, लेकिन लिखा कहाँ 10 से, ठीक। ये जो 10 है ये 10 मिला है इससे नहीं बना है। अब आगे जब कंफ्यूजन के तौर पे अभी आप डेसिमल पढ़ रहे थे, बाइनरी पढ़ने लगेंगे तो सेम चीजें आएंगी, तो आप वहाँ पे थोड़ी लगाएंगे कि ये 1 0 लिखा हुआ है या 10 लिखा हुआ, तो वो चीज अलग करती है आपको किससे, इस बेस से। ये इसका जो है बेस बताता है कि कौन से नंबर सिस्टम में क्या यूज हुआ है, या किस जो नंबर हम यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का है, डेसिमल का है, ऑक्टल का है, बाइनरी का है, हेक्साडेसिमल का है। तो ये तो हुआ किसका, डेसिमल नंबर सिस्टम। मोस्टली यूज होने वाला नंबर सिस्टम है ये डेसिमल। अब डिजिट्स इसमें कितनी है, 0 से लेके 9, और बेस हमारा कितना हो गया 10। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं दूसरे की, ये ध्यान रखिए, दूसरा नंबर सिस्टम हमारा क्या है, बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम। अब जैसा कि हम जानते हैं बाइनरी का मतलब होता है खाली 2, जैसे आपने पढ़ा होगा पीछे का यूनरी, बाइनरी, टर्शरी। तो यूनरी और बाइनरी का मतलब एक होता है, बाइनरी का मतलब 2 होता है। तो बाइनरी में अगर 2 होता है तो इसमें जो डिजिट्स यूज होगी, या हम ये कह सकते हैं कि जो सिंबल्स यूज होता है, सिंबल जो यूज होगा या डिजिट, वो कितनी यूज होंगी, 2। कौन कौन सी, 0 और 1। बस पूरे बाइनरी नंबर सिस्टम में या इस नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट यूज होंगी, 0 और 1। हमारी पूरी जो सीक्वेंस लिखी जाएगी वो खाली किसमें लिखी जाएगी, इसमें। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, डेसिमल नंबर में 10 डिजिट थी तो बेस उसका 10 हुआ था। यहाँ पे 2 नंबर सिस्टम्स हैं, 2 नंबर्स हैं या 2 डिजिट्स हैं, तो बेस इसका कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा कितना, 2। बेस जब 2 हो जाएगा तब हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, नंबर। अब ये जो भी स्ट्रिंग बनेगी या जो भी नंबर लिखेंगे हम, वो इनके इन दोनों को मिला के लिखेंगे, लाइक 101। जैसा हम पीछे बता रहे थे कि अगर अब ये लिखा है तो आप ये नहीं बता सकते कि 101 लिखा हुआ है या 101 लिखा हुआ है, ठीक है।
101 लिखा हुआ है तो किस में लिखा हुआ है, 101 लिखा हुआ है तब भी सही है। हम कह देंगे कि 101 लिखा हुआ है तब भी आप मान लेंगे कि हाँ 11 लिखा है। ये कितना लिखा हुआ है 11 भी मान लेंगे आप, बाइनरी का 11 मान लेंगे। तब तक अलग नहीं कर सकते जब तक कि आप इसका क्या नहीं लगाएंगे, बेस। जैसे ही बेस लगाया आपने, आपको पता चला कि ये क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, ठीक है। और ये अगर ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो आप सीधे सीधे तौर पे बता सकते हैं क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो बेस है वो एक दूसरे को अलग करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है कि कौन सा नंबर किसमें है। जैसे अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आप लिख दीजिए ये और बेस ना लगाइए, तो बेस नहीं लगाएंगे तो आप कुछ क्या पढ़ेंगे, 111 पढ़ेंगे हम, ठीक है। 100 आप 111 पढ़िए, हम पढ़ेंगे 3 टाइम 1। बाइनरी में इसकी वैल्यू कुछ और है, डेसिमल की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, ऑक्टल में वैल्यू कुछ और हो जाएगी। तो इसको अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेस का। बेसिकली 2 हो गया तो 3 टाइम 1 हो गया। यही चीज अगर n होगी तो क्या हो गया, फिर 111 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका वो, मतलब कि बाइनरी में आपके नंबर्स हैं 0 और 1, बेस उसका 2, डेसिमल में आपके 0 से लेके 9 तक डिजिट्स जो थी टोटल मिला के 10 डिजिट्स हो गई, तो उसका बेस कितना हो गया 10। 2 नंबर सिस्टम हो गए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर सिस्टम की। तीसरे नंबर सिस्टम में जब भी हम बात, मतलब अभी तक 2 बात की है, तीसरे नंबर सिस्टम की बात होगी तो ऐसा ये वर्ड डाल देते हैं। तीसरा क्या है, ऑक्टल। ऑक्टल का मतलब 8। अभी तक डिजिट्स या तो 10 थी या तो 2 थी। अब इसमें जो सिंबल यूज होंगे, सिंबल का मतलब ये है कि सीक्वेंस हम किस में लिखेंगे, तो सिंबल या डिजिट्स जो यूज हो रही थी, डिजिट्स की बात करें तो जो भी डिजिट्स यूज हो रही थी वो कहाँ तक होंगी, ऑक्टल है तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसको काउंट कर लीजिए, 8 से 8 ही, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऑक्टल हो गया। अब 8 डिजिट हो गई तो इसका बेस कितना हो गया, बेस को कितना 8। 8 डिजिट हो गई, बेस हो गया 8, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब देख लीजिए, एग्जांपल के तौर पे मैक्सिमम डिजिट है हमारी 7 है, ठीक है। मैक्सिमम डिजिट 7 है तो हम 7 से ज्यादा यूज नहीं कर सकते जब भी बेस लगाएंगे 8। फॉर एग्जांपल 1 2 3, ये नंबर हो सकता है डेसिमल का, 1 2 3 नंबर हो सकता है ऑक्टल का, ठीक है। 1 9 8 नंबर हो सकता है डेसिमल का। लेकिन ये नंबर जो है इसके रेंज में नहीं है तो ये नंबर ऑक्टल में नहीं जाएगा। इस वजह से हम जब भी स्ट्रिंग बनाएंगे ऑक्टल की तो वो नंबर ये हो सकता है, ये नंबर जो है वो ऑक्टल का हो सकता है, 643 ऑक्टल का नंबर हो सकता है, ये डेसिमल का भी नंबर हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है। ये अलग अलग तरीके से बात करें। लेकिन जब हम ऑक्टल नंबर डिक्लेयर करने लगेंगे या ऑक्टल बनाने लगेंगे तो ऑक्टल की जो लिमिट है या मैक्सिमम डिजिट है वो 7 है। तो वो डिजिट जो है वो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, लास्ट डिजिट 7 है तो 7 तक ही उसको रखेंगे। इसके अलावा ऑक्टल में कोई भी वैल्यू यूज नहीं होगी इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड करके हम सिर्फ 7 डिजिट तक नंबर रख सकते हैं। इसमें ये वैल्यू जो है ये भी ऑक्टल में हो सकती है, ठीक है। ये वैल्यू ऑक्टल की है, इसको हम मान लेंगे ये ऑक्टल की वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू एज वेल एज डेसिमल की भी हो सकती है, बाइनरी की भी हो सकती है, क्योंकि नंबर जो है वो ज़्यादा यूज नहीं हुए हैं। तो जो ये डिफाइन करता है, हम पीछे भी बता चुके हैं कि जो भी ये डिक्लेयर करेगा, बेस जो होगा बेस वही डिक्लेयर करेगा कि वैल्यू जो है
वो किस नंबर सिस्टम की है। अब ये तो हो गए आपके ऑक्टल के। ऑक्टल के बाद लास्ट में हेक्साडेसिमल की बारी आती है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जैसा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्सा का मतलब 16, डेसिमल का मतलब 10 और उसी के हिसाब से तो इसमें यूज होने वाले सिंबल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। टोटल नंबर्स हो गए 16। तो बेस कितना हो गया हमारा हेक्साडेसिमल का बेस 16। अगर आप इसको काउंट करिए तो 15 प्लस 0 इक्वल टू 16। तो टोटल डिजिट्स जो यूज हुई हैं वो 16। अब इसको लिखने का तरीका, अब मान लीजिए जैसे हेक्साडेसिमल में 1 0 लिखा हुआ है और ये 1 0 लिखा हुआ है इस 1 0 के साथ, तो आप इसको बता नहीं सकते कि 1 0 लिखा हुआ है या 10 लिखा हुआ है। तो इसमें हेक्साडेसिमल में लिखने का तरीका मतलब हमने 10 को रिप्रेजेंट करा किससे, ए से। 10 रिप्रेजेंट हो गया हमारा ए से। अब जब भी हम इसकी जगह पे ए लिख देंगे 1 और 0, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो एक नंबर 10 है, दूसरा नंबर 1 है, तीसरा जो है वो 0 है। इसी तरीके से 1 2 ए लिखा हुआ, ठीक है। तो 10 हमारा रिप्रेजेंट हुआ इससे। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1 2 10, तब तो ये डिलीट हो जाएगी, इसमें 0 का रोल अलग हो जाएगा। 1 का लगता है कि ये 0 है और ये 1 है, इनके सीक्वेंस से मिलके बनाइए। इसको अलग अलग करने के लिए हमने क्या करा, 10 को लिख दिया ए, 11 लिखा गया बी, 12 को लिखा गया सी, 13 लिखा गया डी, 14 ई और 15 लिखा गया किससे, एफ। These are the sequence of the last two similar digits। जैसे 10 को, 11 को, 12 को, 13, 14 और 15। तो 15 को हमने इनके हिसाब से इस तरीके से लिखा। मतलब कि अब अगर हम कहें, अगर कोई नंबर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हेक्साडेसिमल लिखना है, हेक्साडेसिमल नंबर लिखना है, तो 987 लिखा हुआ है और बेस लगा हुआ है क्या 16, मतलब कि 16 लगा हुआ है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो किसका है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में अब जैसे इनका रूल यूज करना है, तो आप जानते हैं ए बी सी डी ई और एफ के वैल्यू अलग अलग है। ए बी सी डी की वैल्यू जब अलग अलग है तो इनके सीक्वेंस भी अलग अलग है। हम कहें कि 1 5 लिखा हुआ है किसमें, 16 में। तो 1 5 का मतलब अगर 15 हम पढ़ रहे हैं तो 15 को यहाँ क्या लिख सकते हैं, f लिखा हुआ है किसमें, 16 में, f की वैल्यू होगी। अब अगर 151 लिखा हुआ है, 151 बेस लगा हुआ है आपका 16, तो ये वैल्यू जो है ये अलग अलग की वैल्यू है। ये नहीं हो सकता कि हम खाली 15 की जगह पे f लिख दें और 1 लिख दें। ये तब होगा जब सीक्वेंस अलग अलग हो जाएगा। f का मतलब हो जाएगा तब 15 लिखेंगे, या तो हो सकता है कि इनकी वैल्यू जो है 1 5 1 होगी, नहीं तो फिर 15 ऐसे लिखा जाएगा और 1 ऐसे लिखा जाएगा फिर। और जब भी अगर कहीं वैल्यू अगर इस तरीके से लिखी जाती है, डबल डिजिट एक साथ लिखी गई हो, तो वो हमेशा इस लेटर्स के थ्रू लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करें तो वैल्यू है 1 2, तो 12 को हम जानते हैं किससे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है सी से। तो हम क्या करेंगे, सी लिख दिए, 1 लिख दिए और फिर क्या किए 5 लिख दिए। तो ये वैल्यू हेक्साडेसिमल की होगी। या फिर ए बी सी एक सीक्वेंस है ये किसका, लेटर्स का,
ए बी सी और वैल्यू यहाँ पे बेस लगा हुआ है 16 का। अब हम अगर इसको इसके अकॉर्डिंग ना लिख के ए बी सी के ना लिख के इसके इस तरीके से लिखें, जैसे ए की वैल्यू कितनी होगी 10, बी की वैल्यू होगी 11 और सी की वैल्यू होगी कितनी 12। ये 3 डिजिट लिखे हुए हैं, 3 डिजिट यहाँ पे 3 लेटर यहाँ पे है, 3 लेटर यहाँ पे है। लेकिन जब आप इसको पढ़ने लगेंगे तो आप ये नहीं पढ़ सकते कि 10 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है या 12 लिखा हुआ है। उसके केस के तौर पे मतलब हम इसको अलग अलग करने के तौर पे हमने क्या करा है, उसकी यहाँ पे लेटर्स को यूज किया। अब जब आप इसकी वैल्यू निकालने लगेंगे डेसिमल में, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कुछ और आएगी, इसकी वैल्यू निकालेंगे कुछ और आएगा। जब कन्वर्जन करने लगेंगे आगे पढ़ेंगे, जब कन्वर्जन हम पढ़ते हैं उसमें इन सब का रोल अलग अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 लेटर्स हैं और यहाँ पे कितने हैं आपके 6, ऑटोमेटिक जो है ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसको अलग अलग करने के लिए हमने क्या करा है, खाली इसको यूज करा है। अब टोटल मतलब अगर हम सभी को मिला के देखें तो इतना तो हमें पता है कि कौन सी वैल्यू 1 2 3 ये क्या है डेसिमल 1 1, बेस कितना है 2, तो कौन सी वैल्यू हो गई है बाइनरी 1 3 7, बेस लगा कितना 8, तो ऑक्टल 1 2 3 तो 60, मतलब कि हेक्साडेसिमल। अगर हम एक ही नंबर की बात करें, कोई भी एक नंबर पढ़ लें 3 4 5, ये वैल्यू जो है तीनों में लिखी जा सकती है। किसमें 10 में, मतलब डेसिमल में भी 3 4 5, ऑक्टल में भी लिखी जा सकती है क्योंकि मैक्सिमम डिजिट जो है कितनी होनी चाहिए इसकी 7। तो ये 7 मतलब अगर हम इसको 7 ज़्यादा नहीं हो रहा 8 नहीं हो रहा तो ऑक्टल लिख सकते हैं, और इसी को 3 4 5 बेस 16, ये भी नंबर मतलब तीनों नंबर सेम टाइप के हैं। लेकिन अगर वैल्यू निकालेंगे आप, जैसे ये आप जानते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है कि 345 है। अब ऑक्टल में जब 345 निकालेंगे तो इसका बेस कम है, तो ये वैल्यू जो है अगर डेसिमल में निकालेंगे तो ये वैल्यू इससे कहीं ज़्यादा हो जाएगी, इससे रहेगी इसके बराबर, लेकिन जब डेसिमल की बात करेंगे तो बढ़ जाएगी, और इसकी जब निकालेंगे तो ये डेसिमल से कम हो जाएगी। उस केस में हम क्या करते हैं, सबको अलग अलग लिखने के तौर से जो भी बेस होता है हमारा, ये यही बेसिकली हमारा रिप्रेजेंटेशन है इसका नंबर सिस्टम, कि किसी भी नंबर सिस्टम को हम कैसे, किसी भी नंबर सिस्टम को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा नंबर सिस्टम। ठीक है। अब एक चीज और, मान लीजिए कभी कभी किसी में लिख के आता है, कहीं कहीं कोई नंबर दिया है 1 2 3 इस तरीके का करके, और यहाँ पे डी लिखा, तो किसी एग्जाम में या कंपटीशन में इस तरीके का नंबर लिख के आता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका बस एक ही मतलब होता है कि अगर डी लगा हुआ है या कैपिटल डी लगा हुआ है तो इसका सीधा सीधा मतलब किससे होता है, डेसिमल से। ये जानकारी कि बाद में आपको इससे कोई तकलीफ ना हो कि डी लगा हुआ है तो ये तो हमने पढ़ा नहीं है या हमको आता नहीं है, तो ये डी और डी, जैसे एक नंबर और 101, ठीक है, 101 में ये यहाँ पे लिख दिया उन्होंने क्या बी, तो बी का मतलब सीधे सीधे तौर पे क्या हो जाएगा बाइनरी बस, ठीक है, बी का मतलब क्या हो गया बाइनरी। इसका मतलब ये है कि किसमें लिखा गया है, इसका बेस कितना हो जाएगा 101 पे बेस 2, और इसका बेस कितना हो जाएगा 1 2 3 पे बेस 10। तो ये अगर कभी कंक्लूजन में कहीं इस तरीके का लिखा हुआ है तो आप सीधे सीधे तौर पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब इसी के अलावा जैसे अगर आपको कोई और नंबर सिस्टम आया है, ये तो 4 मुख्य रूप से यूज होने वाले बेसिक में होने वाले हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि वो हमको मालूम नहीं रहता कि क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे
2 3 4 और बेस दे दिया इसका 5। तो अब ये तो हमने पढ़ा नहीं, हमको मालूम नहीं। तो जैसा कि हम पीछे पढ़ते चले आए हैं, एक ओवरव्यू लेंगे। ओवरव्यू का मतलब ये है कि जैसे डेसिमल में हमने पढ़ा कि डिजिट कितनी थी 9, ठीक है। डेसिमल में हमने पढ़ा डिजिट कितनी थी 9, कहाँ से कहाँ तक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये डिजिट हो गई डेसिमल। बाइनरी पढ़ा हमने, तो बाइनरी में क्या था, डिजिट कितनी थी 2, ठीक है, 0 एंड 1 2। ऑक्टल पढ़ा, ऑक्टल में कितना था, ऑक्टल की डिजिट थी 8, कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 8 हो गई ऑक्टल। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में डिजिट कितनी थी 0 से लेके 9, 0 से लेके 9 सीधे सीधे, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 के बाद हमने यूज किया था A B C D E एंड 15 की जगह पे क्या यूज करा F 15। तो इसके अकॉर्डिंग अब अगर यहाँ पे बेस हमारा 5 पे दिया है, तो 5 के केस में हम ये जानते हैं कि 0 एक इंक्लूड कर लेंगे और वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 और 4, तो बेस 4 हो गया। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम डिजिट हमारी कितनी होंगी 4 और बेस कितना हो जाएगा 5, 0 को लेके ये। ऐसे ही अगर कोई नंबर है 1 2 और बेस दिया हुआ है 3, तो इसमें अगर डिजिट निकालेंगे, तो जब डिजिट निकालेंगे तो 0 1 एंड 2, बेस से ही डिजिट निकलती है। जैसे यहाँ पे डिजिट 9 थी, तो बेस कितना था हमारा, बेस था हमारा सॉरी 10, और यहाँ पे बेस कितना था 2, यहाँ पे बेस कितना था यहाँ पे इसका 8, और यहाँ पे बेस कितना था, बेस जो था वो कितना था 16। तो वैसे ही इन सब का बेस जो है, चाहे 3 में हो, चाहे 5 में हो, चाहे 7 में हो, चाहे 9 में हो, चाहे 8 में हो, किसी भी टाइप के नंबर्स अगर आपको दिए जाते हैं, तो आप जो है घबराएंगे नहीं, बस खाली करा करेंगे को कितने मैक्सिमम डिजिट्स होनी चाहिए उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ हमारा नंबर सिस्टम कि हम किसी भी नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप का होता है। टाइप के अलावा, उसके अलावा कोई भी नंबर सिस्टम किसी में भी दिया हुआ है तो वो आप बता सकते हैं। जैसे अब अपने एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं नंबर, आप लोग बताइए। एग्जांपल के तौर पे 1101 बेस कितना 10, 1 2 3 बेस 8, 1 6 E बेस 16, 1 2 1 3 बेस 10। तो अब देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर सिस्टम किसका है। जैसे पहला वाला है तो किसका है, डेसिमल का, ठीक है, पहला वाला है तो डेसिमल का है। दूसरा वाला है तो ऑक्टल का, कितना बेस है 8 तो ऑक्टल। तीसरा है तो 16 में कितना हो जाएगा इसका हेक्सा डेसिमल, ठीक है, तीसरा हेक्साडेसिमल। और ये चौथा फिर जो है 10 लगा है तो डेसिमल। तो ये तो है हमारा नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम के साथ अगर हम बात करें बेस की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है किसी भी नंबर सिस्टम में,
उसका जो बेस है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको हम आगे जब पढ़ेंगे तो आगे पढ़ने के लिए इसमें एक चीज़ और है कि जब पढ़ते टाइम हम ये पढ़ेंगे तो बेस को हम क्या कहते हैं, इसी बेस को रेडिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब बेस लगा हुआ है तो रेडिक्स कैसे हो गया, रेडिक्स तो हमने सुना नहीं, ये क्या होता है। तो रेडिक्स ही क्या है, हमारा बेस है। आगे के लिए जानते रहिए कि किसी भी नंबर सिस्टम में जो हमारा बेस होता है वही उसी को क्या बोलते हैं, रेडिक्स। ठीक है, जो बेस होगा मतलब अगर ये बेस है तो यही हमारा क्या कहलाता है, रेडिक्स। ठीक है, रेडिक्स को लिखने का या हम किसी भी नंबर सिस्टम को लिखने का जो सबसे प्रॉपर तरीका होता है वो होता है x इज द स्ट्रिंग एंड y इज द सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, किसी भी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का ये जो है सिंबॉलिक है। इसके तरीके से वेयर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वेयर x इज द, x क्या है हमारा, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स। किसकी स्ट्रिंग है, किसी भी नंबर्स की, किसी भी नंबर्स की। एंड y इज द क्या, बेस। y क्या है हमारा, बेस। जैसे आप देख लीजिए जितने भी नंबर लिखे हैं सब में स्ट्रिंग लिखी है, उसके नीचे उसका बेस लिखना। तो ये हो गया हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। ये हो गया नंबर सिस्टम। अब हम बात करेंगे रेडिक्स की। तो रेडिक्स और